के अंदर ये बात चल रही है। बस हमने पहले भी कहा था, सरकार देखना चाहती है कि बिहार के अभ्यर्थी चुप हो जाते हैं या आगे क्या करते। तो हम लोगों ने आज आंदोलन किया, फिर से मुद्दा को बता दिया और सारा मुद्दा जो आप लोग का सब मुद्दा दिखा दिया गया और सब पे उन्होंने कहा कि आज ही शाम को मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वार्ता होगी इस पर और डिटेल वार्ता होगी। एक एक पॉइंट सारा डॉक्यूमेंट्स हमने लगाया, किन राज्यों में क्या व्यवस्था, आरटीआई का डाटा लगा हुआ है कि TRE 1, 2, 3 में कैसे बाहरी का कितना सिलेक्शन, सारा डाटा हमने दिया, उनको दिखाया भी और लगा हुआ भी है। और किन राज्यों में डोमिसाइल किस तरह लागू है वो सारा डाटा लिखा हुआ है, सारा लगा हुआ है, पेपर कटिंग से लेकर ओरिजिनल नोटिफिकेशन सब लगा हुआ है। और हमने ये भी कहा है कि सर आप इसको अपने से भी चेक कर लीजिए, जो हम लोगों ने लगाया है उसको अपने से भी आप चेक करवा लीजिए कि वहाँ के नोटिफिकेशन में यह है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने दिया है, इससे पहले से भी आप लोग इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, वो सारा मुद्दा हम लोग के संज्ञान में है। और नीतीश कुमार जी से हम खुलेआम बोल रहे हैं कि बहुत सारे मंत्री भी होते हैं जो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से बात नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट मिल नहीं पाते, आपको तो पता होगा बिहार में। लेकिन जो मुख्य सचिव होते हैं वो किसी भी राज्य में वो डायरेक्ट नीति जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हो उनसे वार्ता होती है, फ़ोन पे हो, डायरेक्ट मिलते हैं। क्योंकि बिहार का कोई भी कार्य होगा ना, कोई भी कार्य मुख्य सचिव के बगैर नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, जहाँ मुख्यमंत्री का ये समाप्त कर दिया जाएगा, उनका कोई ये नहीं है, तो सर्वे सर्वा कौन होते हैं राज्य के? राज्यपाल के बाद मुख्य सचिव भी होते हैं। और आप लोग को याद होगा जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो उस समय की स्थिति क्या थी कि कौन सर्वे सर्वा हो गए थे। तो ये आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग अभी नहीं मिल पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सबसे क्लोज, सबसे नज़दीकी अधिकारी से मिले हैं जो बिहार के मुख्य सचिव है। और उन्होंने कहा है कि आज शाम को ही मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता होगी, इस मुद्दे पर मिलेंगे और आप लोग के सारे मुद्दे को रखेंगे। और इसमें से कई ऐसे चीज़ हैं जो ऑलरेडी फाइल तैयार है, बस ओके होना है। तो हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहेंगे फिर कि हम भागने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। तबीयत खराब थी फिर भी हम खड़े थे। आप लोगों ने कहा तब हम जाके डेलीगेशन में गए हैं, वो हम लोगों की बुद्धिमानी भी थी और ये सही तरीका भी था। अगर हम फिर कह रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर जो भी हम लोग का डिमांड है तो मिसाइल लागू हो सभी बहाली में, सभी सरकारी नौकरी में, BPSC, TRE 4, BSSC, दरोगा, सिपाही, जितना सरकारी नौकरी है सब में डोमिसाइल लागू। और TRE 4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा लेंगे। जो हम मीडिया में बोलते हैं वही बात वहाँ भी बोले, वही बात लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये लोग डेलीगेशन में गए थे, इन लोगों ने उन्होंने पढ़ा भी दिया है कि देखिए ये नहीं बाद में कहिएगा कि वहाँ लिखा था कि ये कि लाइन ये लोग पढ़ी है। 3 लड़की एक लड़की के बारे में 3 लड़की बोल रहे हैं ना, अब बोलने की जरूरत नहीं। 3 लड़की गई थी और एक ये थी मेरे साथ, टोटल 5 थी। तो हर एक पॉइंट लिखा हुआ है और ओरल भी मीडिया में बोले, सारा मैसेज सरकार के पास है। और हम धन्यवाद देते हैं पटना पुलिस को, पटना पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कि भाई इतना कोऑपरेट किया गया, धन्यवाद देते हैं। और आगे भी अगर 1 सप्ताह के अंदर डोमिसाइल लागू, हमने वहाँ भी बोला है 1 सप्ताह के अंदर अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है, TRE 4 डोमिसाइल वैकेंसी नहीं आती है, दरोगा, सिपाही, BSSC, CGL 4 सब में डोमिसाइल लागू नहीं होता है और जो भी पेंडिंग है एग्जाम, विज्ञापन, वो सब नहीं निकलता है, तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद पूरा बिहार बंद करेंगे। बस आप लोगों का साथ। अब ये घोषणा कर रहे हैं हम, जो है ऐसा नहीं कि अभी के बाद चुपचाप घर बैठ रहे हैं, नहीं। 5 जून के बाद मेरी तबीयत भी खराब रहती है और लू चल रहा था, इसलिए बहुत जिलों से स्टूडेंट ने कहा सर लू चल रहा है, अभी दिक्कत है। आज के बाद से ही हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। सरकार जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं जारी करती हम चुप नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और आज के बाद से ही बता दे रहे हैं हम जिला भ्रमण करने जा रहे हैं और हर जिला में आंदोलन करेंगे। और 7 दिन के बाद बिहार बंद का ऐलान होगा, बिहार के हर जिला में स्टूडेंट्स उतरेंगे सड़क पर। और सबसे पहले बता दें, हम सबसे पहले रोहतास सासाराम जाने वाले हैं, सबसे पहले रोहतास सासाराम जाएंगे, उसके बाद फिर अलग अलग जिला में जाएंगे, ताकि सरकार पे भी एक प्रेशर बनेगा। ये लोग चुप रहने वाले नहीं है। बस आप लोगों से विनती है कि आप लोग एकजुट रहिए, यूनिटी बनाइए और किसी भी कोचिंग शिक्षक, किसी भी नेता, किसी भी अन्य लोगों के बहकावे में मत आइए, ठीक है। बस यूनिटी रखना है, नहीं तो आप सभी जानते हैं चुनाव के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू करते हैं, अब जो भी डिमांड है TRE 4 जो बोले अभी, अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग सर
खुलेआम वोट देंगे सरकार को यानी नीतीश कुमार जी को, और हर जिला में जाके वोट मांगेंगे भी। जो हम वो मीडिया में बोलते वही बात हमने वहाँ भी कहा है। और ये लोग भी थी अपने अपना बात रखी है, जो भी लोग का था वो तो सब हम बोलते ही हैं, फिर भी सारे बात को इन लोगों ने भी रखा, हम लोगों ने बताया लिखित रूप में। ठीक है, तो आप लोग बस इतना कीजिए, जब भी आंदोलन हो बस इसी तरह करना है, कोई उपद्रव नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बस शांति पर। उसका पावर होता है। आज पुलिस प्रशासन भी मजबूर हो गया कि कैसे इस पर डंडा चलाए। अगर डंडा चल जाता तो देश का घर बन जाता। कुछ हालांकि हुआ है, शायद किसी नेता का आप लोगों ने घेराव किया तो वो कुछ हुआ है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए था। अभी हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो अभी हम लोग उसमें लगेंगे। हम लोग उसमें उठा के भी ले गया भैया, 3-4 को उठा के ले गया। सबको छोड़ा जाएगा, हम खुद जाएंगे, सबको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बात जान लीजिए, दिलीप कुमार जेल नहीं गया तो कोई स्टूडेंट जेल नहीं जाएगा, समझ गए ना। जब जाना होगा तो अकेले भेज देगी सरकार, स्टूडेंट्स को जेल नहीं भेजा जाएगा। और जेल अगर भेज दिया किसी को तो हम लोग चुप रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग भी चलेंगे पूरे रास्ते। सब लोग जेल में चलेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन चलेगा। जेल में हम तो जेल से रह के आए हैं ना, जेल से रह के आए हैं, जेल में जगह नहीं है। अगर 5,000 सही बता रहे हैं, जेल रह के आए हैं, बहुत अच्छा अनुभव है। 2022 का भी बता रहे हैं, इसके बाद भी हम गए हैं, पिछले साल अरे 6 दिसंबर को भी तो हाल ही में गए हैं जेल। तो जेल में जगह नहीं है। अगर 5,000 स्टूडेंट बिहार का ये सोच ले कि हमको जेल में ले चलिए, पैर पकड़ेगा सरकार, फिर नहीं भाई जेल क्यों जाओगे, रहोगे। बस डरना नहीं है, लेकिन कहीं भी गलत भी नहीं करना है। कानून के दायरे में संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है। बस ये लोग कहा है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जय जय बिहार, जय बिहार। अब आप लोग अब आप लोग यहाँ से अरे भाई पर्टिकुलर टॉपिक क्यों नहीं कर रहे हो? सब मेंशन था। सब बात छोड़िए ना, आपको क्यों आप लोग यहाँ से शांतिपूर्वक अपने चलिए।